एक कंपनी में एक नोटिस आया और उसमें लिखा था कि आपके एक निकट के मित्र का देहांत हुआ। आपके जीवन के बढ़ोतरी में और कंपनी के बढ़ोतरी में सबसे बड़ा विनाशक था। तो सब लोग सोच रहे थे ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो हमारे विकास में और कंपनी के विकास में इतना बड़ा बाधा बना और उसका देहांत भी हुआ। तो सभी लोग उनके मृत शव को देखने के लिए गए और जिस कमरे में प्रवेश किया वहाँ लंबी लाइन लगी थी। सबके मन में कौतूहल था, ऐसा हमारा कौन मित्र था जो वास्तव में हमारे विकास में बाधा बना। और जब सभी लोग धीरे धीरे करके कौतूहल के साथ उस बक्से के पास आए जहाँ मृत शव रखा था, जैसे ही उस बक्से के अंदर सभी ने दृष्टि डाली, सब अवाक रह गए, क्योंकि उस बक्से के अंदर केवल एक शीशा था। केवल एक ऐसा शीशा था, मिरर था, जिसमें हर व्यक्ति उस दर्पण में केवल अपने ही प्रतिबिंब को देख रहे थे। उस दर्पण को देखकर सभी भ्रमित हो गए और समझ गए कि वास्तव में हमारे विकास में और हमारी संस्था के विकास में अगर कोई बाधक बन सकता है तो केवल मैं। क्योंकि अगर मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना हो, सकारात्मक वृत्ति अपनानी हो, तो चाहे समाज कुछ कहे, परिवार कुछ कहे, भाई बहन कुछ कहे, दूसरे मेरे मित्रगण इत्यादि जो कुछ कहे, वो सभी चाहे मेरे जीवन में कितना भी हस्तक्षेप करने का, परिवर्तन करने का प्रयास करे, लेकिन जब तक मैंने अपने निजी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके उस परिवर्तन में समर्थन नहीं दिया और विकास करने का प्रयास नहीं किया, तो चाहे कितने ही लोग कितना भी ढिंढोरा पीट लें, क्या होने वाला है। इसलिए हमें चाहिए कि हम व्यक्तिगत रूप से अपने विकास का उत्तरदायित्व लें और ऐसे विकास करने के लिए प्रयत्नशील होकर अनुकूल संग में आए और मिथ्या अभिमान से मुक्त होने का प्रयास करें। भागवत में वर्णन आया है, यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर वासव यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। हिरण्यकशिपु के अंदर ऐसी विनाशक वृत्ति थी, उस मिथ्या अभिमान को कोई भी नहीं काट पा रहा था। इसलिए भगवान नरसिंहदेव आए और अपने प्रेममय हस्ताक्षेप से उन्होंने अपने विकराल भयंकर नखों से उनके शरीर को समाप्त किया, लेकिन वास्तव में तत्व की दृष्टि से उनके मिथ्या अभिमान को समाप्त करके उनके भोक्तापन के मिथ्या को समाप्त किया और प्रहलाद महाराज के दासत्व के वास्तविकता को संपूर्ण जगत के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट किया। आइए हम भी अपने जीवन में ऐसे निर्णय लें जिससे कि हम अपने जीवन के परिवर्तन के पीछे उत्तरदायित्व लें और हम ये संकल्पबद्ध हो जाएं, हाँ मुझे भी अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। अपने विचारों में परिवर्तन, आदतों में परिवर्तन, जीवन शैली में परिवर्तन, संबंधों में परिवर्तन, मेरे आर्थिक, सामाजिक, नैतिक विकास में परिवर्तन, हर दृष्टिकोण से अगर परिवर्तन चाहिए तो ये परिवर्तन का कार्यक्रम आरंभ होता है तो कहाँ से? मेरी इच्छा और संकल्प के प्राकट्य से। आइए अपनी इच्छा को इसी दिशा में प्रकट करें और अपने जीवन को सुधारें।